Hello students, I hope you are completely safe at your home. Students, as you know, I already have uploaded 4 parts of English grammar introduction and this is my 5th part. In my previous part, I taught you words, syllable, prefix, suffix, etc. बच्चों आपको आज जो पढ़ना है वो आपका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए अभी आपने वर्ड बनाने सीखे हैं, सीख लिए है ना। वर्ड से भी वर्ड बनाने, जैसे कि भाई अगर हम अन लगा दे कवर में तो नया वर्ड बन जाएगा। वर्ड से भी वर्ड बनाने हमने सीख लिए हैं। तो अब उन शब्दों को, भी शब्द जब हमारे पास आ चुके हैं, इतने सारे हैं, अब उनका क्या करना है। अब इतने शब्दों की हमें पहचान क्या होगी कि भाई कब हमें कौन से शब्द की ज़रूरत पड़ रही है। तो उनकी सुविधा के लिए उनको हमने अलग अलग कंटेनर में फिक्स कर दिया है। उन कंटेनर को हमने नाम दे दिया है। हर कंटेनर को, हमारे पास 8 कंटेनर है। अब इनके अंदर जो है भाई एक नाउन है, एक प्रोनाउन है, एक एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है और कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है और इंटरजेक्शन है। ये इनमें हमने इनको डिवाइड कर दिया है। ये क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को बच्चों हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद की। ये जो शब्द बन चुके हैं अब उनको उनके यूज के अकॉर्डिंग हम अलग अलग कंटेनर में अलग अलग जगह फिक्स कर दें ताकि उनको यूज करने में हमें सुविधा हो। और आपस में इनका अदला बदला भी होता है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप जितना समझा रही हो उतना समझिए। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या होती है। अ पार्ट ऑफ स्पीच इज अ क्लास ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द वर्ड्स फंक्शन द वे इट वर्क्स इन अ सेंटेंस। देखिए अब एक पार्ट ऑफ स्पीच एक शब्द भेद है, एक वर्गीकरण, ठीक है। क्लास मीन्स वर्गीकरण ऑफ अ वर्ड, शब्दों का। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दों का एक वर्गीकरण है। आधार पर, किस आधार पर? उन शब्दों के कार्य के, शब्दों के कार्यों के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को ही हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद कहते हैं। और ये जो द वे इट्स वर्क इन अ सेंटेंस, उसका फंक्शन मतलब कि किस तरीके से वो सेंटेंस के अंदर कार्य कर रहा है। अब मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि एक शब्द किसी सेंटेंस के अंदर जो कार्य करता है उसके हिसाब से, देखो मैंने बताया था ना कि शब्द का फंक्शन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से रखने को ही ग्रामर बोलते हैं। तो इसी पर पूरी ग्रामर जो है टिकी हुई है कि एक शब्द का उसके कार्य के आधार पर एक सेंटेंस के अंदर जो रख रखाव होता है, उसकी जो जगह डिसाइड की जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और उस जगह के हिसाब से ही उसे एक नाम भी दिया जाता है कि भाई नाउन की जगह ये है, प्रोनाउन की जगह ये है, इसको हम ऐसे यूज करेंगे। तो एक शब्द जिस तरह से काम करता है एक सेंटेंस के हिसाब से, उसी तरह से उसे नाम दिया जाता है। इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं। कि शब्दों को हमने भेद दिया कि भाई इसका काम बहुत टफ है तो इसको जो है ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए, इसका काम ये है तो इसको ये नाम दे दिया जाए, इस काम के लिए इसके पास जाओ, इसके लिए इसके पास जाओ। तो इस हिसाब से शब्दों का भी डिवाइडेशन होता है। अब ये डिवाइडेशन जो है शब्दों का, ये 8 पार्ट में किया गया है, ठीक है स्टूडेंट। कि पहला पार्ट जो होता है वो होता है नाउन, कि एक सेंटेंस के अंदर हमें नाउन मिल सकता है। नाउन क्या होते हैं? नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स, मतलब दुनिया में जितने भी सामान है, जितने भी इंसान है, जितने भी जीव जंतु है, जितनी भी जो कुछ भी है, जो कुछ भी है सबका एक न एक नाम है, हर किसी का नाम है। आप सोच के देखिए कोई एक चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसका नाम न हो। और वे नाम ही क्या होते हैं? वे ही नाउन होते हैं, नाम ही नाउन होते हैं। जैसे आप देखिए राधा, सिटी, ऑनेस्टी, क्लास, एसेक्स्ट्रा। कि राधा किसी लड़की का नाम है, सिटी हमने शहर को कहा है, ऑनेस्टी हमने किसी की ईमानदारी को नाम दिया है, क्लास क्या है? एक जगह जहाँ पर टीचर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट पढ़ते हैं, और जहाँ पर बेंच वगैरह रखी रहती है, डेस्क रखी रहती है, चौक होती है, डस्टर होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, चार्ट होते हैं, बुक्स होती है, वो क्लास कहलाती है।
ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने नाम दिया। देखिए, हमने एक जगह को भी नाम दे दिया है, हमने किसी के गुण-दोष को भी नाम दे दिया है, हमने किसी के जो इंसान है उसे भी नाम दे दिया है। तो हर चीज़ का नाम है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जिसका नाम न हो। हर एक चीज़, हर एक इंसान, कुछ भी ए से लेके जेड तक, मतलब पानी, आकाश से लेके पाताल तक जो कुछ भी है सबका नाम है। कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जिसका नाम ना हो, और वो ही नाउन होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही आप थोड़ा अगर उसमें जाए, प्रो नाउन, अपनी भाषा में थोड़ा ऐसा कर सकते हैं, परे हट नाउन, पीछे हट नाउन, यानी कि नाउन को हटा देता है और खुद आ जाता है, नाउन को रिप्लेस करता है ये और उसकी जगह आ जाता है। स्टूडेंट, जब हम एक कहानी कहते हैं, मान लीजिए आप एक कहानी कह रहे हैं, एक राजा की कहानी सुना रहे हैं। एक राजा था, एक बार की बात है, एक बार एक राजा था। ये पहली लाइन है कहानी की। दूसरी लाइन बोलेंगे अब हम राजा के बारे में। एक राजा बहुत चतुर था, चतुर था। तीसरी लाइन में हम बोलेंगे एक राजा, मतलब राजा एक ही है, बार बार हम उसी के बारे में कह रहे हैं। एक राजा की 5 रानियां थी। तो ये जिक्र किसका हो रहा है, एक राजा का हो रहा है। आपको कुछ और लग रहा है इसमें, बार बार एक राजा आना हमें अजीब लग रहा है, जबकि हमें कहानी कैसे सुनाई जाती है कि भाई एक राजा था, वह बहुत ज़्यादा चतुर था और उसकी 5 रानियां थी। तो हम किसको, हम एक नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। एक राजा को हटाकर हम वह या उसकी को प्रयोग कर रहे हैं, ताकि हमारी बात थोड़ी अजीब सी ना लगे, बात में क्या इंटरेस्ट लाने के लिए, बात को अच्छे ढंग से पेश करने के लिए। एक नाउन को बार बार रिपीटेशन से उसके हम बचने के लिए प्रोनाउंस का यूज कर देते हैं। और प्रोनाउंस बहुत प्रकार के होते हैं। जब मैं आपको प्रोनाउन वाला चैप्टर पढ़ाऊँगी तो बहुत डीपली इसको पढ़ाऊँगी। फिलहाल आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए प्रोनाउन की। ही, सी, हिज, दैट, वॉट, एसेक्ट्रा, ये सब वर्ड जो होते हैं ये प्रोनाउन होते हैं। ये हमेशा, अगर इनको हम हटाए तो मतलब जिनकी जगह ये आते हैं वो जगह हमेशा किसी नाउन की होती है। ये किसी नाउन की ही जगह लेते हैं। जब आप इनको हटाकर देखेंगे तो कोई ना कोई नाउन इनकी जगह पर आ जाएगा। तो प्रोनाउन नाउन को हटाकर आते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव का कार्य होता है, जो ऊपर 2 लोग गए हैं, नाउन और प्रोनाउन, ये दोनों जो गए हैं, इनके बारे में जो विशेष बात होती है। जैसे मैंने कहा कि भाई दुनिया में जितने नाम है वे सब क्या है, वे सब नाउन है। जैसे राधा हमने लिखा तो राधा क्या है, नाम है किसी का, तो ये नाउन है। अब अगर मैं कह दूँ राधा मोटी, तो राधा की विशेष बात क्या हो गई, चाहे वो उसका गुण हो या दोष हो, उसमें खास बात क्या है कि वो मोटी है। तो ये उसका एडजेक्टिव हो गया, जो भी उसके बारे में कुछ जोड़ा जाता है विशेष। जैसे मैंने कहा मोहन छोटा, छोटा मोहन, तो छोटा जुड़ गया उसके नाम से, पहले उसके नाम में छोटा लग गया, विशेष बात होगी। मोहन तो बहुत है, लेकिन जो छोटे वाला मोहन है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये उसका एडजेक्टिव है जो उसे दूसरों से अलग दिखाता है। एडजेक्टिव जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन में जोड़ देते हैं कुछ वर्ड ताकि वे दूसरों से अलग दिखने लगे, वो उनके एडजेक्टिव होते हैं, वो उनके गुण दोष होते हैं, जो भी हो। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, जब आप एडजेक्टिव के चैप्टर में जाएंगे बहुत डीपली मैं इनको बताऊंगी। ब्लू, ईच, न्यू, विच, दैट और एसेक्ट्रा, बहुत सारे वर्ड इनके जैसे होते हैं एडजेक्टिव, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उन्हें दूसरों से अलग दिखाते हैं। आगे चलते हैं, आगे है वर्ब। देखिए बच्चों, वर्ब क्या होता है, आपका जो शरीर है, हम इंसानों का जो शरीर है उसके बहुत सारे पार्ट बनाए गए हैं। हमारे कुछ पार्ट तो क्या करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, कुछ पार्ट हमारे कुछ कार्य करते हैं। हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट से लेके एक्सटर्नल पार्ट तक जो भी काम करते हैं वो सब कार्य होता है। मतलब कुछ शरीर के अंदर पार्ट होते हैं हमारे जो हमें दिखते नहीं है लेकिन वे कार्य में लगे रहते हैं, कुछ बाहर होते हैं, तो उनके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो ही कार्य होता है। जैसे खाना, हमारा ईट मीन्स खाना, हमारा मुंह, दांत, जीभ और हमारा स्टमक वगैरह सब एक्टिव होते हैं इसमें। रन, दौड़ना, हमारे पैर एक्टिव होते हैं। जंप, कूदना, पैर एक्टिव होते हैं। स्टैंड, खड़ा होना, पैर एक्टिव होते हैं।
ऐसे ही बहुत सारे वर्ड जो हमारी क्रिया से रिलेटेड हो उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। देखिए ध्यान रखेंगे जितने भी हो रही है सब वर्ड की बात हो रही है, कि ऐसे शब्द जो किसी के नाम हो वे नाउन होंगे, ऐसे शब्द जो नाम को हटाकर खुद आ जाते हैं वे प्रोनाउन होंगे। हम शब्दों के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी। और ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन जो शब्द ऊपर गए हैं उनको दूसरों से विशेष दिखाने के लिए उनसे पहले आके बैठ जाते हैं, बाद में आके बैठ जाते हैं, कहीं पर भी आ जाते हैं, वे उनके एडजेक्टिव होते हैं। बैठे कहीं भी लेकिन इंडिकेट उनकी तरफ ही करेंगे, वे इशारा उनकी तरफ ही करेंगे कि लड़का वह है। वर्ब क्या होती है कि ऐसे शब्द होते हैं जो किसी के कार्यों को इंडिकेट करते हैं। कार्य क्या होता है, जो हमारा शरीर का कोई भी पार्ट करता है। जैसे बैठे बैठे अगर हम देख रहे हैं तो आंखें एक्टिव है, वो भी एक काम ही है। आगे देखिए एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है, देखिए वर्ब और ऐड। वर्ब में ऐड हो रही है मतलब क्या, एडवर्ब से बच्चों आपको बता दो, एक तो नाउन और एक आप प्रोनाउन, इन दो को छोड़ दो, बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे बचते हैं छः। छः के छः को ये मॉडिफाई करते हैं, छः के छः के बारे में कुछ ना कुछ अलग बात ये जोड़ते हैं, वे ही एडवर्ब होते हैं। मान लिया कि भाई अभी आपने पढ़ा मोटी, है ना, मोटी पढ़ा है कि राधा मोटी, राधा या मोटी मोटी राधा, ये क्या है, ये तो नाउन है और ये इसके बारे में खास बात जोड़ रहा है, इसका एडजेक्टिव है। अगर हम इस मोटी से पहले भी थोड़ा और इसको और इंटरेस्टिंग दिखा दे और कुछ जोड़ दे, जैसे बहुत मोटी राधा है, या लड़की लगा दे राधा को हटा के मोटी लड़की, बहुत मोटी लड़की, तो ये जो बहुत आ गया इसने तो इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया, और भी ज़्यादा इस बात को सजा सवार दिया कि मोटी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा है। मतलब ये इसको भी मॉडिफाई कर रहा है, ये तो इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है कि इस मोटी में भी इसने चार चांद लगा दिए। तो ये क्या होता है, ये इसका एडवर्ब होती है जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है। एडजेक्टिव तो कर रहा है नाउन और प्रोनाउन को, और उसको जो कर रहा है वो कौन है, वो एडवर्ब है। अब देखिए एडवर्ब और किससे पहले आ सकती है, एडवर्ब खुद को, अपने आप को भी। स्लोली एक एडवर्ब है, जब आप पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगी आपको एडवर्ब क्या होती है। स्लोली देखिए, वॉक, वॉक मीन्स क्या है, चलना। अब देखिए वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, वॉक मीन्स चलना, और चलना कैसे, धीरे धीरे। तो चलने की भी विशेषता बता दी भाई, चलो तो, लेकिन खास बात यह कि धीरे धीरे चलना है। तो वर्ब में कुछ खास जोड़ दिया, ये इसका एडवर्ब है, ठीक है। वर्ब में भी जो वर्ब को भी, वॉक मीन्स चलना, और वॉक में जो हमने जोड़ा स्लोली, तो ये खास बन गई वर्ब। क्या कि चलना तो है, चलते तो सभी है, लेकिन हम कैसे चलते हैं, हम स्लोली चलते हैं, हमारी खास बात ये है। तो ये एडवर्ब है जो वर्ब में और एडजेक्टिव में कुछ विशेष जोड़ देती है। दो का पता चला आपको। अब अगर मैं इसमें इस एडवर्ब में भी कुछ जोड़ दूँ, जैसे वॉक वेरी स्लोली तो ये जो वेरी लगा है स्लोली से पहले, पहले तो क्या था, चलो धीरे धीरे, लेकिन अब क्या हो गया, चलो बहुत धीरे धीरे। भाई धीरे धीरे तो तुम तो धीरे धीरे चलते हो, एक ने कहा हम चलते हैं, एक ने कहा हम तो धीरे धीरे चलते हैं, एक ने क्या कहा, हम तो बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं। उसने और भी ज़्यादा उसमें कुछ जोड़ दिया, और भी धीरे कर दिया उस बात में, और भी कुछ ऐड कर दिया, और ज़्यादा उसको क्वालिफाई मॉडिफाई कर दिया। तो ये क्या है, ये इसका एडवर्ब है। जो एडवर्ब के तीन काम आपको पता चल गए, एडजेक्टिव में कुछ जोड़ देता है, वर्ब में कुछ जोड़ देता है, और एडवर्ब में भी कुछ जोड़ देता है। अपने खुद में भी, अपनी खुद की तरफ भी विशेषता, वह अपनी खुद की भी और ज़्यादा विशेषता बता देता है, तो वो होता है एडवर्ब। और एडवर्ब जो होता है ये प्रेपोजिशंस के बारे में भी कुछ जोड़ देता है बच्चों। जैसे कि देखिए आप यहाँ ये वर्ड देख पा रहे हैं, प्रेपोजिशन होते हैं, मैं अभी आपको इनके बारे में बताऊंगी। इनसे पहले या इनके बाद, इनके बीच में आकर भी एडवर्ब जो है इनमें, इनके सेंस में कुछ जोड़ देता है, इनके सेंस को और इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि एडवर्ब का काम है किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना। अब आ जाएंगे कंजक्शन। कंजक्शन आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इनसे पहले इनके बाद आकर भी कंजक्शन जो होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, इनके साथ आकर भी एडवर्ब इनके सेंस को और स्पेशल बना देता है, क्योंकि एडवर्ब का काम है किसी भी चीज़ को स्पेशल बनाना। ये आपको इंटरजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं नीचे, इंटरजेक्शंस में भी मिलकर वो उनके सेंस को इंटरेस्टिंग बना देता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेपोजिशन। देखिए बच्चों, प्रेपोजिशन क्या होता है? ये एक नाउन का दूसरे नाउन से, एक नाउन का दूसरे प्रोनाउन से, एक नाउन का या प्रोनाउन का किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच से, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो या प्रेपोजिशन हो, या फिर प्रेपोजिशन नहीं, कंजक्शन हो या इंटरजेक्शन हो, कि कुछ भी हो, उनसे उनका रिलेशन वो बताता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी यहाँ पर, जैसे ही हैज़ सम बुक्स इन हिज बैग। देखिए यहाँ पर जो है ये इन आपको दिखाई दिया, यहाँ पे इस इन ने किस किस को कनेक्ट किया है? एक तो बुक को, सम बुक्स को, और दूसरा हिज बैग को। तो अगर हम इसे बीच में से हटा दें इनको, तो सेंस निकलता है ही हैज़ सम बुक्स हिज बैग, वह रखता है कुछ किताब अपना बैग। ये कोई सेंस नहीं निकला। एक वर्ड के हटते ही, एक वर्ड जिसका होना इसके अंदर मतलब नेसेसरी है, उसके हटते ही पूरा सेंस गड़बड़ा जाता है कि वह रखता है कुछ किताब बैग, जबकि होना क्या चाहिए? वह रखता है कुछ किताब बैग में, अपने बैग में, और इसके हटते ही वह रखता है कुछ किताब अपने बैग। ऐसे और भी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ही इज इन द क्लास। देखिए अब यहाँ पर ही इज इन द क्लास, अभी जो इन है इसके हटते ही क्या होगा? यहाँ पर ये सारा सेंस गड़बड़ा जाएगा। ही इज द क्लास, वह एक क्लास है, वह क्लास ही बन गया। वैसे यहाँ पर जो इन है, जब आप ज़्यादा डीपली जाएंगे, मैं आपको पढ़ाऊँगी, यहाँ पर इन एक प्रेपोजिशन ना हो कि एक एडवर्ब का काम कर रहा है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कैसे। आगे चलते हैं। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है बच्चों? कंजक्शन होते हैं एक तरह के इंग्लिश के फेविकोल। जब हम किसी वर्ड को दूसरे वर्ड से, किसी वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से, किसी उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से, वाक्य को वाक्य से जोड़ते हैं, तो जोड़ने वाले जो शब्द हम लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंजक्शन। ये कंजक्शन, जैसे कि मैंने लिखा हुआ भी, कनेक्ट करते हैं किस किस को? दो वर्ड्स को, दो से ज़्यादा वर्ड को ये कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रेजिज को कर सकते हैं दो से ज़्यादा को, या दो को, दो तो मिनिमम होनी चाहिए, और क्लोजिज को कर सकते हैं, और सेंटेंस को। बच्चों आपको मैंने बताया है फ्रेज क्या होते हैं? ये होते हैं वाक्यांश, जो वाक्य का अंश तो होते हैं लेकिन वाक्य पूरे नहीं होते हैं। इनका ना कोई सब्जेक्ट होता है, ना कोई इनकी वर्ब होती है। क्लोज भी मैंने आपको बताया, ये होते हैं उपवाक्य, जो वाक्य की तरह बिल्कुल हमें लगते हैं कि वाक्य है, हम पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ कमियां होती है, जो मैंने आपको क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डीपली बताई थी। और जो सेंटेंस होता है, ये होता है एक पूर्ण वाक्य, इसमें कोई कमी नहीं होती है। इन सब को जोड़ने के लिए जो वर्ड प्रयोग होते हैं उनको हम बोलते हैं कंजक्शन। जैसे आप यहाँ देख लेंगे, राम एंड राधा, दो वर्ड को हमने जोड़ दिया है। दो वर्ड कौन से? आप अब पहचान भी लेंगे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाम है किसी के, तो क्या है? नाउन। तो दो नाउन को हमने किससे जोड़ा? एंड से, राम और राधा। अगर हम इस एंड को हटा दें तो क्या हो गया? राम राधा। राम राधा दोनों अलग अलग हो गए, इसके लगने से ही ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम कहने लगे कम इन, गो आउट, और बीच में हम लगा दे और, अभी तो ये दोनों अलग अलग थे लेकिन इसके लगते ही एक हो गए, अंदर आओ या बाहर जाओ। और अगर इसे हटा दे, अंदर आओ बाहर जाओ, दोनों फिर से अलग अलग हो गए। एक तरह का धागा है जो इनको पिरो कर रखता है, जोड़ कर रखता है, वो होते हैं कंजक्शन। आगे आते हैं। लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है इंटरजेक्शन, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस के अंदर हम आश्चर्य दिखाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। आश्चर्य बच्चों आपको पता है, गुस्से से भी हो सकता है, खुशी से भी हो सकता है, घृणा से भी हो सकता है, और कभी कभी जो है बिना मतलब भी आश्चर्य हो जाता है। किसी मतलब ना खुशी होती है उससे, ना दुख होता है, ना घृणा होती है, बस आश्चर्य हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आश्चर्य को जो वर्ड दिखाते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे वाव, हुरा, ओ, अलास, ब्रेवो, फाय, बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनको लिखना पॉसिबल नहीं है, वे सब क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। आई होप आपको बहुत शॉर्ट में मैंने इनसे इंट्रोड्यूस कराया है, और कल से मैं आपको इनको बहुत डीपली पढ़ाऊँगी। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, टेक केयर।